अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट कॉर्नर से आमिर अनवर और अजलान आमिर और द T20 वर्ल्ड कप शो आज का दूसरा सेमीफाइनल। और अजलान, आज हम्म। कैसा दिन रहा, क्या रहा, ये आज क्या पहले हो तो गया? ये हुआ कि भाई सबसे पहले तो मेरी प्रिडिक्शन सही हुई और बाबा देखिए मेरी हाँ, इस प्रिडिक्शन वर्ल्ड किस कप तरह में, सही हुई हाँ, इस कि दफा मैंने ये कहा था कि हम सब इंग्लैंड को ऐसे, क्योंकि इंडिया से भी बड़े कमेंट्स आ रहे थे। इंडिया के मैंने कुछ लोगों को देखा था, बोल रहे थे इंग्लैंड सबसे इजी ओपोनेंट है हमारे लिए सेमीफाइनल में। बोल रहे इंग्लैंड से इजी ओपोनेंट हमें मिल ही नहीं सकता था। तो मैंने बोला यार इंग्लैंड को इतना भी हल्का नहीं लो भाई, वो इंग्लैंड है, कोई छोटी टीम तो है नहीं। और आज उसने करके दिखा दिया जो मैंने एग्जैक्ट बोला था। इंग्लैंड को अगर इतना बोलोगे ना फिर तो वो जीतेगा ही, वो एग्जैक्ट हो गया। खैर असल में 10 इंग्लैंड विकेटों से ही हरा दिया भाई, मतलब इतना गुस्सा आ गया उनको। असल में इंग्लैंड को मैंने भी जो है वो इंडिया को रेट किया था फेवरेट 55% मैंने कहा था। क्योंकि जो देखो प्रिडिक्शन की जाती है हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर। तो ये बात तो वैसे वर्ल्ड सही है। कप के अंदर या बायलैटरल सीरीज के अंदर जो है ना, इंडिया ने उनको हाँ हराया हुआ है। अपने मुल्क में भी हराया, उनके मुल्क में भी जाके हराया। फिर वर्ल्ड कप T20 के अंदर जो है वो, अगर हेड टू हेड बात की जाए तो इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी है। हाँ, सही तो है। वो इंग्लैंड से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपर हैंड पर जाकर खेलता है। ये यानी बात अगर मैच न्यूजीलैंड से पड़ता तो वो साइकोलॉजिकली जो है ना वो कहीं ना इंडिया कहीं थोड़ा सा लो होता है। लो होता है। लेकिन मतलब मुझे बड़ी उम्मीद थी। देखो मैंने कल आपको एक बात जरूर कही थी, मैंने कहा इस वर्ल्ड कप में इंडिया मैचेस जरूर जीता है लेकिन वो अपनी मगर वो बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका आज अब इंडिया में तक। भी मैं वीडियोस देख रहा था, काफी और आई हुई थी। इंग्लैंड आयरलैंड से मैच हारने के बाद उनके पास कोई चांस नहीं था, उनको हर कोई हाल में गलती की गुंजाइश, जीतना और था, खास तौर गलती पे की जब ऑस्ट्रेलिया गुंजाइश से नहीं मैच थी। में बारिश हो गई थी। जी, तो उसके बाद फिर उन्होंने देखो कैसे ऑल आउट क्रिकेट खेली, हैंडल किया सिचुएशन को। न्यूजीलैंड बड़ा तगड़ा अपोनेंट था, हाँ, सारे उसको जीतते बड़ी हुए आ रहे जिंदगी से हराया। श्रीलंका एशियन चैंपियन था, उसको हराया। मतलब वो एक बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए गए। सेमीफाइनल में मैंने, मतलब ये तो हम सबको पता है कि हम्म। नॉकआउट में वो बहुत ही आल आउट, जब हमने ऐसा ही न्यूजीलैंड है। के मैच में क्या प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड आसानी से जो है वो आज जीत बाबा मैं जाएगा। आपको एक बात बताऊं छोटी सी। आज इंग्लैंड क्रिकेट की ना एक ना स्टेटमेंट आई थी कि 2015 का जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था ना, तो इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में ना बाहर हो गई थी उस स्टेज से ही, बांग्लादेश से भी हार गए थे ये लोग। तो एवाइन मॉर्गन ने उस वक्त कहा था, मुझे नहीं पता इंग्लैंड क्रिकेट आज से 3-4 साल में कहाँ होगी। एवाइन मॉर्गन ने कहा था क्योंकि वो बड़ा डिमोटिवेटेड था, बड़ा डिसअपॉइंटेड था अपनी वर्ल्ड कप की बहुत कैंपेन से। जी तो जी। उसने बोला था मुझे नहीं पता हमारी क्रिकेट अब कहाँ जाएगी। और उसके बाद फिर लिखा हुआ था 2016 में T20 वर्ल्ड कप में ये फाइनल खेले, 2017 में भी सेमीफाइनल खेले चैंपियंस ट्रॉफी का, और 19 में वर्ल्ड कप जीत गए, 21 में फिर से सेमीफाइनल बेसिकली खेल, मैं ये मतलब उनकी समझता क्रिकेट हूँ कैसे कि उठ गई 15 2015 के के वर्ल्ड वर्ल्ड कप के कप बाद से। में बड़ी बदतरीन क्रिकेट खेली थी ऐसा ही इंग्लैंड है, ने, और उसके बाद फिर इंग्लैंड क्रिकेट उठ बोर्ड ने गई। सर जोड़ के बैठे। उन्होंने अपने ज़ाहिर, उनके स्ट्रक्चर तो बड़ा मजबूत है ना, उनका उनका काम थी कब इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रही है। बहुत। तो उन्होंने फिर उन प्लेयर्स का इंतखाब किया जो स्पेशलिस्ट थे। यानी बिल्कुल वरना ऐसे ही। ये भी, ये टेस्ट क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करते थे। ये लेकिन बात इसके आपकी सही है, बाद लिमिटेड ओवर पे इतना फोकस नहीं था नहीं इनका। करते थे। ये तो नाइट क्रिकेट में बड़े लेट आए हैं ये लोग। ये इस चीज, अच्छा। ये रिवायती क्रिकेट के अलमबरदार थे और उन रिवायात को लेकर चलना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि मॉडर्न जो है, हाँ मॉडर्निज्म जाहिर में है। इंसान को बिल आखिर एक राह ऐसा आता है जब आपको दाखिल होना ही पड़ता है। सही बात। तो इन्होंने फिर एक स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स जो हैं वनडे के या T20 के, और अब आप ये देखें कि ये, मैंने कहा ना ऑल आउट जाते हैं, ये नहीं सोचते। अब आप मैच की रिव्यू पर आते हैं अच्छा खैर मैच के रिव्यू पे कि आते हैं। देखें बात ये कि टॉस आज क्या हुआ, टॉस के बारे में टॉस बताइए ये था कि किसे। इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। और एडिलेड ओवल में आज तक जितने भी मैचेस खेले गए, पहला मैच था जो टॉस टीम जीती वो वही जीती। मैच जीती, वरना बिल्कुल जो ये टॉस हारती है वो टीम जीतती है, यहाँ पे ये रिवायत है, ये मगर रिवायत इंग्लैंड है। ने ये रिवायत तोड़ी। देखिए इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर ब्रेव खेलेंगे तो हाँ आप हाँ जो बिल्कुल है ऐसा ही वो है। कुछ भी कर सकते लक हैं। फेवर्स दी ब्रेव, हाँ बस वही बात बिल्कुल है। अगर ऐसा आप ही है। दलेरी से खेलेंगे, अगर आप हिम्मत से खेलेंगे हाँ, तो और फिर डरेंगे ये नहीं, चीजें हिम्मत ये पसीपुश हो कि चली जाती आप है। बाबा हार से डरेंगे तो फिर हार आपका मुकद्दर बनेगी, ये चले जी, बात। इंडिया की बैटिंग से शुरू करते हैं। KL राहुल ने पिछले वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड हाँ कप बाबा में ये एक चार स्टैट था, पचास किए हैं। 4-50 किए और हैं, वो एक चार स्कॉटलैंड के खिलाफ। पचास किसके खिलाफ किए हैं, जान आपको जल्दी से बताएंगे। पिछले 10 मैचेस जो उसने वर्ल्ड कप में खेले, एक स्कॉटलैंड के खिलाफ 50 किया और अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में एक जिम्बाब्वे के खिलाफ किया, नीदरलैंड से बच गई, और एक बांग्लादेश के खिलाफ किया। ये इसके 4-50 है पिछले 10 वर्ल्ड कप के मैचेस में। जबकि इंडिया के पास धवन जैसा धवन प्लेयर बैठा है, हुआ है, उसको ले उसको बाबा। आप राहुल जो है, बुरा तो नहीं है, नहीं मगर वो अच्छा, ऐसा आउट लेकिन ऑफ फॉर्म अब हुआ देखो है, आउट ऑफ एशिया कप फॉर्म में कुछ होना। नहीं कर सका। देखो ये कोहली तो नहीं है ना, कोहली तो नहीं है ना कि हाँ जिसके हाँ, ऊपर इसको आप आप चांस बैक ले, करते रहे, सही आप बात। बैक करते ना। मतलब आपके पास जब फॉलो पे इतनी ज्यादा प्लेयर्स मौजूद है तो बहुत आपको है, क्या जरूरत है एक बार। ईशान किशन, संजू सैमसन, शेरिया मतलब सैयद, बहुत है, बहुत है इनके पास है। तो यार। मतलब ये KL राहुल जो है वो आज जब बड़ा मैच था तो वो फेल हो गया। बड़ा मैच में अच्छा, फेल हो गया। कप्तान रोहित शर्मा भाई, आप एक और नाकाम मैच खेल लेते, क्या जरूरत थी कंटेन करने की कि मैं अपनी फॉर्म। भाई हाँ आप 28 अपने गेंदों पे नेचुरल 27 प्लेयर, रन, हाँ। इतना स्लो तो यानी आपने अपने आप को सेमीफाइनल में आप अपने आप को रेडी कर रेडी रहे कर थे रहे कि हैं। मैं पावर आ प्ले जाऊं। तो उसने
उसने अचार ही डाल दिया जी पूरा, हाँ, कुछ किया ही तो नहीं वो उसका। मतलब इससे बेहतर था कि वो लंबी हिट मारने के चक्कर में शुरू में आउट हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी डेप्थ है सही बात है। बैटिंग के 10 अंदर। ओवरों में तो उनके रन भी 62 ही थे। 62 थे। देखो पहला यही, ये तो मैंने कहा, हालांकि देखो ये इंडिया की जो टीम है वो एग्रेशन के साथ उसको एग्रेशन जाना के और चाहिए था, एग्रेशन के साथ ही बाबा और ये खेलते हैं तो बैटिंग के जीतते हैं। अंदर डेप्थ आप देखें कि कितना बड़े बड़े प्लेयर्स उनके पास है। उसके बाद आज ना कहीं कोहली की भी बात करूंगा कि मतलब 40 40 बॉलों में गेंदों 50 50 रन भी सेमीफाइनल में, और इंग्लैंड जैसी जो अपोजिशन हो तगड़ी और एक बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाली, सही बात। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसको 40 बॉलों पे 55-60 रन करने चाहिए कहीं थे। थोड़ा सा तो 5 से 50 से 10 तेज ही रन होना जो है चाहिए वो था। उसको एक्स्ट्रा करने चाहिए थे, क्योंकि आज बहुत बड़ा मतलब टोटल के ऊपर उनको जाना चाहिए था। उनको पता था कि उनके पास तो सभी मारने वाले हैं ना। आज तो फिर वो सॉल्ट भी आ गया था मैदान, तो फिर कुछ टाइम लेता, सॉल्ट तो पता है पहली उन बॉल पे ही उनको ये जाता है। टेंशन थी कि ऐसा ना हो शॉट वगैरह कुछ कर ना पाए, उन लोगों ने बात ही नहीं जाने दी उन तक, खुद ही खत्म करके आ गए थे। लेकिन बहरहाल इंडिया, जाहिर है कि यार वो एक बड़ा उनका भी बड़ा सर्कल है, बड़े फैंस हैं। बड़ी मायूसी हुई एज अ क्रिकेट फैन, मुझे भी बड़ी मायूसी हुई कि इतने आसानी के साथ आपने हथियार डाल दिए। आज अच्छा, जैसे हर टीम के कोई फेवरेट टीम होती है ना, तो पांड्या की फेवरेट टीम जो है ना वो इंग्लैंड है, बिल्कुल क्या इंग्लैंड उम्दा को बहुत बैटिंग मारता आज है। इंग्लैंड की तरफ से कुछ एक प्लस चीजें हुई, उसमें पांड्या की शानदार इंडिया की तरफ से, जानहाना, सॉरी मतलब इंडिया इंडिया की की तरफ तरफ से और बहुत ही प्लस चीजों में खूबसूरत से इनिंग। याद आया 4000 इंटरनेशनल T20 रन हो गए कोहली के, इंडियन फैंस और को वर्ल्ड इस कप चीज में को 1100 रन मुबारक कर हो, चुका है। इंडियन फैंस को वर्ल्ड कप में मुबारक हो हाईएस्ट स्कोर हो गया है कि इसका ओवरऑल। अगर आप कुछ हारते हैं, कुछ लूज हाँ, करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप हासिल इस भी वर्ल्ड करते कप से हैं। इन लोगों को ये ले सकते हैं कि कोहली की फॉर्म में वापस आना, चले वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया मगर आगे इनकी बहुत क्रिकेट है, उसके लिए कोहली की फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी था। तो कोहली की खैर फॉर्म तो इंडियन टीम की जान है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब T20 में भी इनको इन प्लेयर्स को गुड बाय करना पड़ेगा, और एक अच्छे नोट पर अगर कोहली भी इस क्रिकेट को गुड बाय कह के वनडे और टेस्ट पे फोकस करे, और बिल्कुल एक नए लड़के यंग आने थे ब्लड इनके के पास, साथ, बहुत वो है यार, प्लेयर है वो, बहुत लड़के बैकअप। जाया हो जाएंगे अच्छा बाबा मतलब। अब क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अभी हम इंग्लैंड की इनिंग पर आए भी नहीं है, 7 मिनट हो गए। मैं बाबा जल्दी से बोलना चाह रहा हूँ, आज कार्तिक की जगह पांड को डाला गया, जिसके पीछे मुझे समझ नहीं आया क्या जरूरत थी, क्योंकि पांड आप मतलब सेमीफाइनल में एकदम से उसको डाल दिया, पहले एक भी मैच नहीं दिया। पांड का भी रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा है, अच्छा इस ये वजह से। होगा, ये और आप बिल्कुल दूसरा सही बोल वो रहे हैं। फिनिशर हाँ। अच्छा था, लेकिन फिनिश नहीं कर पा मगर रहा उसके था। बेचारे के बिल्कुल ही आखिरी 2 ओवरों में ही बैटिंग आई, तो उसके बाद वो भी तो उसको जाहिर है पांड्या के लिए अपनी विकेट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। और मैं यही बात कर रहा था वापस कि पांड्या के लिए जब अपनी विकेट सेक्रीफाइस की, तो ऐसा नहीं है पांड्या ने उसको लेट डाउन किया, अगली 3 गेंदों पे 14 रन ही बना दिए, तो वो आखिरी गेंद पर जाहिर है बोल्ड हो गया था, तो अब चौका आप नहीं बॉलिंग मारा। की बात करें फटाफट की, क्या अच्छा रहा बॉलिंग इंग्लैंड में की ये था भाई जानिब से? इंग्लैंड का कि मैंने जिस शख्स का प्रेडिक्ट किया था कि वो मैन ऑफ द मैच आज होगा, वही उसने सबसे तो मेरी नाक ही एक्सपेंसिव कटवा दी। 4 ओवरों में 42 दिए, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर। उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ रन्स तो क्रिस जॉर्डन था, 4 ओवरों में 43, जॉर्डन 3 अच्छी मेन बॉलिंग विकेट, कर गया, 3 लेकिन मेन आखिरी ओवर में जो उसने फेंका वो उसका पिटा, आखिरी 2 इसकी ओवरों वजह में, से पहले 2 में stats 16 जो दिए है हुए ना थे। उसके खराब हुए, लेकिन आखिर में तो बहुत रन दे दिए ना मगर उसने। पांड्या बाबा जिस तरह तो मार रहा था यार, क्या शॉटे जॉर्डन मार जो रहा है, था। लेकिन जॉर्डन की 3 विकेटों ने बड़ा इम्पैक्ट डाला। ऐसा ही आदिल रशीद की अगर बात करें, मैंने 3 लोगों का बोला था मैन ऑफ द मैच का कि शायद हो, ऐसा नहीं है कि मैं अब अपना छुपा रहा हूँ कि मेरा मैन ऑफ द मैच की बुरी हो गई तो मैं दूसरों को बोलूँ। हेल्स का बोला था, आदिल रशीद का बोला था और करण का बोला था। करण के अलावा जिन दोनों का जिसका बोला उसी ने बुरा की, बाकी जिनका नहीं बोला उन्होंने बहुत अच्छी कर दी। खैर इसके अलावा अब आते हैं बैटिंग पर, इंग्लैंड की। बाबा इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा, मुझे जॉस बटलर से एक बड़ा गिला रहता था कि ये कभी भी इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाता। ये मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है, जब ये बल्ला इसके हाथ में चढ़ जाए बॉल पर, कोई बॉलर हो ऐसा ही जो मर्जी बॉल डाल दे, इसने जब नहीं, हिट ये करना फिर है तो करता है। बल्कि मारता ही मारता है। मारते ही मारते। तो आज उसने टाइम लिया अपने आप को, हेल्स ने उसका जब अटैक शुरू किया तो उसने अपने आप को देखिए यही adjust बाबा इनका है यही कि cricket हेल्स होती है ना। शुरू से मारेगा और ये सेट होकर एंड तक नहीं, जाएगा। इन दोनों में से कितना अच्छा खेलते ये हैं। मेरा ख्याल है कि प्री प्लान नहीं होता। इनका प्लान यही था कि जो अटैक पे आ गया दूसरा जो है ना वो कंटेन करे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता दोनों है ही बड़े ऐसा हो, प्लेयर हो हैं। सकता है। अच्छा, हेल्स का देखो आखिरी मौके पे 2 साल के बाद आना, जब ये बाबा पाकिस्तान रॉय की आया जगह था, आया, ये रॉय की बात, जगह। आप पूरी होने दें कि जब पाकिस्तान में ये पहला मैच खेला था और ये रन भी कर गया तो मैंने आपको एक बात बोली थी, इसने कैचेस भी छोड़े थे, सिर्फ फील्डिंग भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा इसको ऐसा लग रहा था कि अब ये शायद कभी बरतानिया की, इंग्लैंड की जो है वो नुमाइंदगी ना कर पाए, लेकिन जाहिर है कि उसको अच्छा ये टीम मैनेजमेंट को उसकी बात देनी पड़ेगी कि उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको पाकिस्तान में सारे मैचेस खिलाए, उसके बाद वहां पे सारे मैचेस खेला। आज वर्ल्ड कप में अगर इंग्लैंड आगे आया तो हेल्स की इनिंग्स जो है ना बुनियादी खिलाफ यहाँ पर इनके खिलाफ
वो हुआ आज भी, जो उसने लाठीचार्ज शुरू किया खत्म ही नहीं तो किया। शुरू से मैच खत्म कर दिया। मतलब भुवनेश्वर पे बड़ा उनको एतमाद होता है कि 2 ओवर में 7-8 रन देगा, बिल्कुल प्रेशर ऐसा डाल ही देगा, है। लेकिन उन्होंने तो उसको कूट डाला। सबसे ज्यादा मेडल्स शामी भी को मारा, भुवनेश्वर के। अक्षर, ऐशवन, यानी मतलब कोई भी बचा नहीं, कोई पांड्या ऐसा सब नहीं पिटे। बचा, और यानी आउट क्लास हो गया बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। सबसे कम इकॉनमी रेट अक्षर पटेल का था 4 ओवरों में, जिसने 30 रन दिए, तो वो भी मतलब इसमें तो खैर बेहतर ही था। अच्छा अब ये बात मैंने करनी थी कि अब इंग्लैंड जो है वो हमसे फाइनल पे, तो हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, मगर इंग्लैंड फाइनल में आ रहा है, अब हमसे सामना करने, तो आप क्या रेट करते हैं इंग्लैंड को, क्या चांसेस है? पूरी डिटेल वीडियो फाइनल में बनाएंगे, मगर इंग्लैंड की इस फॉर्म से तो डर लग रहा है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने न्यूजीलैंड वाले मैच में जब मैं थोड़ा सा लेट हुआ था, मैं गया हुआ था ऑफिस कुछ काम, हालांकि छुट्टी थी लेकिन मुझे कुछ काम से जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मैंने आपको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा आज तो टेंशन ही ना लो, आज पाकिस्तान सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा ये तो बोला है। था। हालांकि उस वक्त तो बिल्कुल मैच ओपन था ना, ओपन था, शुरू कोई था, बाद में और उस पता वक्त तो लगी थी। पार्टनरशिप भी लग गई थी विलियमसन और मिचेल तो की। मेरी प्रिडिक्शन ओवरऑल तो तकरीबन इसमें बहुत सारी गलत हुई हैं, और तुम्हारी माशाल्लाह काफी पूरी है, लेकिन ये प्रिडिक्शन मेरी, अगर मैच हो गए तो पाकिस्तान ये इंग्लैंड को शिकस्त दे देगा। चलो ये आपकी ये प्रेडिक्शन है। मेरी खैर इस प्रिडिक्शन है। prediction अगर में अगले अगर मैच मैच 20 ओवर्स का हुआ पूरा मुकम्मल, जिसके इम्कानात बहुत कम है, बहुत कम। अगर वो 7 ओवर या 10 ओवर का हो गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो खैर कुछ भी हो सकता है, फिर आप क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर कोई मुझे ऐसा तकदीरें काम ही लगता नहीं है कि करती। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की हाँ फेवर ये में बात भी हो वैसे रहा है, आपकी सही है। अब फेवर में भी हो रहा है, और अगर बारिश भी हुई तो खाली पाकिस्तान को इसका फेवर में बेनिफिट ही होगा नहीं हो इंशाल्लाह। रहा, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के मैच में हमने बैटिंग पर बात की थी, बॉलिंग पर बात की थी, लेकिन हम फील्डिंग पर बात करना भूल गए थे कि इतनी शानदार फील्डिंग कम देखने रन इन को लोगों ने मिलती है। रोके थे। एक रन आउट जरूर बड़ा क्रूशियल उससे छूटा था, हारिस रऊफ ने रन आउट कर सका था हाथ में मिचेल्स बॉल का, और के जिसने बाद में फिर 50 रन भी स्कोर किए। अगर वो हो जाता तो शायद 150 भी ना कर पाते, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की थी, यानी एक टीम वर्क नजर आ रहा था। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, बहरहाल अब हम लंबे ना जाएं, ये बातें हम अगले बस एक वीडियो में आखिरी करेंगे। स्टैट, 2 स्टैट्स मैंने बताने। एक तो ये कि नॉकआउट मैचेस जो वर्ल्ड कप में खेले जाते हैं, उसमें कोहली ने आज तक 4 नॉकआउट मैचेस खेले हैं, चारों में 50 है, मतलब 4 नॉकआउट मैचेस, चारों में 50। अच्छा उसके अलावा जो आज बटलर और हेल्स ने जो आज रन चेस किए इन टर्म्स ऑफ बॉल्स रिमेनिंग, मतलब जितनी गेंदें पीछे रहती थी, उस सूरत में सबसे ज्यादा, मतलब नंबर 1 पे इन लोगों ने चेस किया। 96 गेंदों पे नॉकआउट मैच में चेस कर लिया, 24 गेंदें रहती थी। अच्छा एक तो ये, उसके अलावा हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन अ सक्सेसफुल रन चेस इन वर्ल्ड कप भी आज इन दोनों ने किया, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड बाबर आजम और रिजवान के पास था 152 पे 0, और आज वो रिकॉर्ड टूटा 170 पे 0 इन लोगों ने चेस किया। तो उम्मीद है आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। जी इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त क्रिकेट, और इंडियन फैंस मायूस ना हो, कोई बात नहीं, आपकी टीम सेमीफाइनल तक खेली। अब ये देखिए किस्मत होती, हम राउंड में बाहर हो रहे थे, हम आगे चले गए, हमें भी अफसोस है। वैसे ये लोग हमें ट्रोल कर रहे थे यार। हमें बड़ी खुशी होती है अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता तो एक तारीखी मैच हो जाता। बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं, वो यकीनन पाकिस्तान को बैकअप करेंगे ताकि एशिया के अंदर जो वर्ल्ड कप आए। और इसी नोट पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।